अमेरिका ने ईरान की तजावीज़ पर गौर शुरू कर दिया। ईरानी पेशकश का मुख्तलिफ पहलुओं से जायज़ा लिया गया। ईरान की आबना हुर्मुज़ खोलने की पेशकश पर अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की नेशनल सिक्योरिटी टीम से मुशावरत। तर्जुमान व्हाइट हाउस कैरोलाइन लेविच का कहना है ईरान की जंग ख़त्म करने और आबना हुर्मुज़ खोलने की पेशकश ज़ेर गौर हैं। सदर ट्रंप की रेड लाइन्स बिल्कुल वाज़ेह हैं। ईरान एटमी हथियार बनाए, ऐसी डील अमेरिका को किसी सूरत कबूल नहीं। अमेरिकी वज़ीर ख़ारिजा मार्को रूबियो का कहना है ईरान डील से मुतालिक संजीदा है। आबना हुर्मुज़ पर ईरान का कंट्रोल कबूल नहीं किया जा सकता। उम्मीद है ईरान दानिशमंदी का मुजाहिरा करेगा। अमेरिका ने मजीद मुज़ाकरात की दरख्वास्त की, जिस पर तेहरान गौर कर रहा है। ईरानी वज़ीर ख़ारिजा अब्बास अराग़ची का दावा। सेंट पीटर्सबर्ग में सहाफ़ियों से गुफ्तगू में कहा, वाशिंगटन अपने मकासद में से एक भी हासिल नहीं कर पाया, इसलिए उन्होंने मजीद मुज़ाकरात की दरख्वास्त की है। अब्बास अराग़ची ने क्रेमलिन का शुक्रिया अदा करते हुए कहा, जंग ने दिखा दिया कि ईरान के रूस जैसे अजीम दोस्त और एतिहादी हैं। ईरानी वज़ीर ख़ारिजा अब्बास अराग़ची की पाकिस्तानी सालिसी की खुलकर तारीफ़। कहा, पाकिस्तान ने मुज़ाकरात में सालिस के तौर पर अहम किरदार अदा किया। रूस ने ईरान अमेरिका के दरमियान सालिसी कराने की पेशकश कर दी। तर्जुमान क्रेमलिन का कहना है, अमन को यकीनी बनाने के लिए सब कुछ करने को तैयार हैं। ईरानी वज़ीर ख़ारिजा अब्बास अराग़ची की सेंट पीटर्सबर्ग में रूसी सदर पुतिन से मुलाकात। रूसी सदर पुतिन का कहना है, ईरान और ख़ित्ते के ममालिक के मुफादात के लिए जो मुमकिन हुआ रूस करेगा। उधर रूसी और ईरानी दिफाई हुकाम की किर्गिस्तान में मुलाकात। रूसी वज़ीर दिफा ने कहा, ईरान अमेरिका का तनाज़ा सिफारती ज़राए से हल होना चाहिए। अमेरिका जहाज़ों को गैर कानूनी कब्जे में ले रहा है। अमेरिका ने क़ज़ाक़ों की तरह तिजारती बहरी जहाज़ों को निशाना बनाया। अक़वाम मुत्तहिदा में ईरान के मुस्तकिल मंदूब अमीर सईद इरवानी ने कहा, अमेरिका और इसराइल ने गैर कानूनी जहारियत की। अमेरिकी जहारियत से समुद्री सलामती को ख़तरात लाहक हुए। ज़मानत दी जाए कि ईरान पर दोबारा हमला नहीं होगा। सदर मुमलिका सुबह हुनान में चेयरमैन माओ तुंग के आबाई शहर शाओशान का दौरा। आसिफ अली जरदारी का चीन के इनकलाबी रहनुमा को खिराज अक़ीदत। सदर मुमलिकत को चेयरमैन माओ तुंग की ज़िंदगी और जिदोजहद से मुतालिक ब्रीफिंग दी गई। जस्टिस बाबर सत्तार का चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी के नाम बतौर सरबराह जुडिशल कमीशन खत। जस्टिस बाबर सत्तार की ट्रांसफ़र मामले पर उन्हें ज़ाती तौर पर सुनने की इस्तेदा। ज़राए के मुताबिक जस्टिस बाबर सत्तार ने ख़त में लिखा, आर्टिकल 200 के तहत ट्रांसफ़र मामले से पहले कमीशन इजलास में मुझे सुना जाए। जस्टिस बाबर सत्तार का नाम आज ट्रांसफ़र के लिए ज़ेर गौर जजेज़ में शामिल है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ट्रांसफ़र जजेज़ मामले पर जुडिशल कमीशन इजलास आज होगा। पीएसएल में पब्लिक की रौनकें लौट आई। आज शायकीन स्टेडियम में बैठकर मैच देखेंगे। फाइनल और तीनों प्लेऑफ मैचेस में शायकीन क्रिकेट को स्टेडियम में दाखिले की इजाज़त। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने फाइनल के बाद प्लेऑफ मैचों के लिए भी शायकीन को आने की इजाज़त दे दी। कराची में होने वाले आज के मैच के लिए हर एनक्लोयर के टिकट 500 रुपये होगी। फिजिकल और ई टिकट्स खरीदे जा सकेंगे। फाइनल की टिकटों की ऑनलाइन फ़रोख्त शुरू हो गई। सबसे कम टिकट 1500 जबकि सबसे महंगा टिकट 12,000 रुपये में दस्तयाब। कौन जीतेगा पीएसएल की ट्रॉफी? सिर्फ 4 मैचेस बाकी। फाइनल में पहुंचने की बारी। खिलाड़ियों की भी पूरी तैयारी। आज से प्लेऑफ मरहले का आगाज होगा। मैच में पेशावर ज़ल्मी और इस्लामाबाद यूनाइटेड की टीमें कराची में टकराएंगी। पॉइंट्स टेबल पर बाबर की ज़ल्मी टॉप पर दूसरे नंबर पर शादाब की इस्लामाबाद यूनाइटेड मौजूद। जो जीता बराह रास्त फाइनल में जाएगा। हारने वाले को एक चांस और मिलेगा। बुध को लाहौर में होगा पहला एलिमिनेटर। मुल्तान सुल्तान्स और हैदराबाद किंग्समैन में जोर का जोड़ पड़ेगा। जो हारा बाहर होगा। फातिह टीम 1 मई को क्वालिफायर में शिकस्त खाने वाली टीम से मुकाबला करेगी। क्वालिफायर और दोनों एलिमिनेटर्स के लिए मैच ऑफिशियल्स पैनल का ऐलान कर दिया गया।
लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में कहीं हल्की कहीं तेज़ बारिश, मौसम खुशगवार। केनाल रोड, जौहर टाउन, ठोकर, न्याज बेग समेत मुख्तलिफ इलाकों में बादल बरस पड़े। खानीवाल, मियाँ चन्नू, लोधरा, कामों की और चिश्तिया में भी बारिश। पेशावर और खैबर पख्तूनख्वा के दीगर शहरों में भी हवाएं और बूंदाबांदी। मियाँ चन्नू में आसमानी बिजली गिरने से मजदूर जाँ बहक। मई और जून गर्म तरीन होने का इम्कान। PDMA ने खतरे की घंटी बजा दी। इस्तेमालशुदा गाड़ियों की आर्जी दरामद और बरामद के पायलट मंसूबे की मंजूरी। मुख्तलिफ वजारतों के लिए अरबों रुपए की ग्रांट्स मंजूर। गवादर से एक गधे के गोश्त और खालों की बरामद की भी इजाज़त। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब की ज़ेर सदारत इक़्तिसादी राब्ता कमेटी का इजलास। जबरी मुशक्क़त से बनी अशया की दरामद पर पाबंदी आयद करने का फैसला। PIA के लिए तकरीबन 6 अरब रुपए माली मुआवनत की मंजूरी। ECC ने कौमी हॉकी टीम के 3 करोड़ रुपए इनाम की मंजूरी भी दे दी। लाहौर और साहिवाल में CCD की कार्रवाइयाँ। डाकुओं से फायरिंग के तबादले में 4 मुलजिम मारे गए। पुलिस के मुताबिक लाहौर के नवाही इलाके सुंदर में CCD और डाकुओं के दरमियान फायरिंग का तबादला हुआ। इस दौरान 2 डाकू जख्मी हो गए, लेकिन अस्पताल मुंतकली के दौरान दम तोड़ गए, जबकि पुलिस कांस्टेबल तसव्वुर और नामदार जख्मी हुए। साहिवाल में CCD और डाकुओं के दरमियान मुबैना मुकाबले में 2 डाकू हलाक, 2 फरार हो गए। मार्का हक के हीरो लेफ्टिनेंट कर्नल मोहम्मद शाहजेब रफ़ी तमगा बसालत की शानदार जंगी कारकर्दगी की दास्तान। मार्का हक के दौरान लेफ्टिनेंट कर्नल मोहम्मद शाहजेब रफ़ी आर्टिलरी यूनिट को कमांड कर रहे थे। 6 और 7 मई 2025 की दरमियानी शब दुश्मन के सिविल आबादी को निशाना बनाने के बाद जवाबी फायर का हुक्म दिया गया। यूनिट की गोलाबारी से दुश्मन के कई ब्रिगेड और बटालियन हेडक्वार्टर्स और मार्टर पोजीशंस तबाह हो गईं। पहलगाम फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन पर भारतीय मीडिया का हक़ाइक़ के बरक्स पाकिस्तान के खिलाफ जहरीला बयानिया बेनकाब। पहलगाम फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन के बाद मोदी के कठपुतली गोदी मीडिया ने मुज़हका खेज और गुमराहकुन प्रोपेगेंडा किया। जंगी जुनून में मुब्तिला भारतीय मीडिया ने पाकिस्तान के खिलाफ इश्तियाल अंगेजी फैलाई। भारतीय सहाफ़ियों और हुकाम की मीटिंग की अंदरूनी कहानियों ने भारतीय सिक्योरिटी नाकामी की कलई खोल दी। और अफगान तालिबान रजीम में सिक्योरिटी बहरान संगीन, इमदादी कारकुन गैर महफूज। दहशत गर्दों की सरपरस्त अफगान तालिबान रजीम ने अवामी फलाह बहबूद पसे पुश्त डाल दी। अक़वाम मुत्तहिदा के अलर्ट जारी। अक़वाम मुत्तहिदा के दफ्तर बराए इंसानी इमदादी राब्ता ओचा ने इंकशाफ किया, अफगानिस्तान में बदअमनी और सिक्योरिटी बहरान से इमदादी सरगर्मियाँ बुरी तरह मुतासिर हुई।